और रेडियो श्रीनगर है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि गुज़श्ता 8 साल के दौरान मुल्क के इंसाफ के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए सुर्रत से हुआ काम। कहा, ई कोर्ट्स मिशन के तहत शुरू की जा रही हैं वर्चुअल अदालतें। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 703 नए मामलात की हुई निशानदेही। कारगिल सेक्टर के द्रास इलाके में .5140 को गन हिल का दिया गया नाम। और वज़ीर-ए-आज़म कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ करेंगे अपने ख्यालात का इजहार। खबरों की तफसील से पहले ये पैगाम। चूंकि जम्मू कश्मीर में कोविड केसों में एक बार फिर इजाफे का रुझान देखा जा रहा है, ऐसे में सामीन से अपील है कि वो कोविड मुनासिब तर्ज-ए-अमल और एहतियाती तदाबीर पर फिर से अमल करें। खासतौर से मास्क का इस्तेमाल करें और भीड़ भाड़ वाली जगहों पर समाजी फासला बनाए रखें। इसके अलावा जिन लोगों ने अभी तक कोविड मुखालिफ टीका नहीं लगवाया है, वो ये टीका जल्द से जल्द लगवाएं। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंसाफ में आसानी उतनी ही अहम है जितना कि कारोबार में आसानी और जिंदगी में आसानी। उन्होंने कहा कि कौमी कानूनी सर्विस अथॉरिटी और जिला सतह की कानूनी खिदमत की अथॉरिटी जल्द इंसाफ की फराहमी के निज़ाम में एक अहम रोल अदा कर सकती हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने आज नई दिल्ली में जिला सतह की कानूनी खिदमत की अब तक की पहली कूलिंग मीटिंग का इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी उतनी ही अहम है जितनी कि किसी मुआशरे के लिए इंसाफ के निज़ाम की रसाई, और इस समत में अदालती बुनियादी ढांचा एक अहम रोल अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता 8 साल के दौरान मुल्क के इंसाफ के बुनियादी ढांचे को मुस्तहकम करने के लिए बहुत तेज रफ्तार से काम हुआ है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फिनटेक में भारत की क़यादत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि अदालती कार्रवाई के लिए टेक्नोलॉजी की मजीद ताकत को मुतारिफ कराने के लिए इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट्स मिशन के तहत मुल्क में वर्चुअल अदालतें शुरू की जा रही हैं। 24 घंटे अदालतों ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी जैसे जराइम से निपटने के लिए काम शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का बुनियादी ढांचे को भी आवाम की आसानी के लिए अदालतों में वुसअत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा मुकदमात की समाअत की गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने जेर समाअत कैदियों के तय हसासियत के मामले को फिर से उठाया और कहा कि जिला सतह की कानूनी खिदमत अथॉरिटी इस तरह के कैदियों को कानूनी मदद फराहम करने की जिम्मेदारी ले सकती है। उन्हें अंडर ट्रायल जायजा कमेटियों के चेयरपर्सन की हैसियत से डिस्ट्रिक्ट जजों से भी अपील की कि वो जेर समाअत कैदियों की जल्द रिहाई के लिए काम करें। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा कि जिला की सतह पर अदालती निज़ाम को मुस्तहकम किया जाना वक्त की जरूरत है। कानून के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि कानूनी खिदमत की कौमी अथॉरिटी ने इस महीने की 16 तारीख से एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत मुकदमे के दौरान ऐसे कैदियों के केसेस का जायजा लेने वाली कमेटी की तरफ से इन कैदियों की शिनाख्त की जाए और उनकी रिहाई की सिफारिश की जाएगी जो इस रियायत के अहल होंगे। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 703 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 494 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 209 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 458 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 4711 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 13,184 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। इस तरह से ऐसे टीकों की मजमूई तादाद अब 2,36,67,711 हो गई है। कौमी टीकाकरण मुहिम के तहत अब तक मुल्क में कोविड से बचाव के 2,03,94,94,00,000 से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने कहा कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 33,87,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी दौरान मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोविड के 20,408 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 20,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब भी हुए। मुल्क में सरदस्त सेहतियाबी की शरह 98.48% है। मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,43,384 है।
ऑपरेशन विजय के दौरान भारतीय मुसल्ह अफवाज की शानदार जीत की याद मनाने और ऑपरेशन के दौरान मुसल्ह अफवाज के जवानों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए कारगिल सेक्टर के द्रास में .5140 को गन हिल का नाम दिया गया है। भारतीय अफवाज की तोपखाने की रेजिमेंट ने मुहल्लिक और दुरुस्त निशाना लगाकर दुश्मन की फौजों पर कारी जरब लगाने में कामयाबी हासिल की थी और .5140 समेत अपनी दिफाई पोजीशन को मजबूत किया था, जो ऑपरेशन की जल्द तकमील का एक कलीदी उनसर था। इस मौके पर तोपखाने के रेजिमेंट के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल टी.के. चावला ने उन सरकर्दा जवानों के साथ द्रास में कारगिल वार मेमोरियल पर गुलाहे अकीदत नजर किए, जो इस ऑपरेशन का हिस्सा थे। बारामूला जिले के वानीगांव बाला इलाके में आज सुबह फोर्सेस के साथ एक झड़प में एक मिलिटेंट हलाक जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 3 एहलकार जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस को सुबह सवेरे वानीगांव बाला इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिसके बाद पुलिस और फौज ने इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की, जिस दौरान छुपे बैठे मिलिटेंटों ने हिफाजती अमले पर फायर खोला, जिसके बाद झड़प शुरू हुई। इस दौरान एक मिलिटेंट मारा गया। रियासी में आज जबरदस्त बारिशों की वजह से एक मकान दब जाने के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक और 4 दीगर जख्मी हुए। ये वाक़या जिले के बड़ाई मकाम खनीकूट डोक इलाके में पेश आया, जहां ये लोग मवेशी चराने के लिए गए हुए थे। जिस मकान में वो कायम पजीर थे वो खाम मकान था और जबरदस्त बारिशों की वजह से दब गया और इसमें एक मर्द और एक खातून जाँ बहक हुए जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। कई मवेशियों के मरने की भी खबर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रियासी में एक मकान के दब जाने के नतीजे में इंसानी जानों के इतलाफ पर दुख का इजहार किया है। उन्होंने मुसीबत की इस घड़ी में सोगवार कुंबों से ताज़ियत का इजहार किया है। एलजी ने जिला इंतजामिया से कहा कि वह जख्मियों को बेहतर से बेहतर तिब्बी इलाज और मुआवजा की फराहमी को यकीनी बनाए। उन्होंने मुतासरा कुंबों को इमदाद बहन पहुंचाने पर भी जोर दिया है। अनंतनाग जिले में महकमा तामीरात में मुख्तलिफ सब डिवीजनों में तामीराती कामों में सुरत लाई है। जिले में नई स्कूली इमारतें और नए पुल तामीर किए जा रहे हैं। पेश है सिलसिले में अनंतनाग से हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। जनूबी कश्मीर का बड़ा और तवारीखी जिला अनंतनाग में महकमा तामीरात में साल रवा में 80 करोड़ से ज्यादा रुकूमात मुख्तलिफ तामीराती प्रोजेक्टों पर खर्च किए हैं। जिला के मुख्तलिफ डिवीजनों अनंतनाग, वैलू और काजीगुंड में न सिर्फ नए पुल, स्कूलों के लिए नई इमारतें बनाई गई हैं, बल्कि सड़कों की तजदीद और मरम्मत के लिए भी मुख्तलिफ सेक्टरों के तहत यह रुकूमात खर्च किए गए हैं, जिससे लोगों की काफी मुश्किलात कम हो गई है। महकमा तामीरात की जानिब से फराहम करदा एदाद शुमार के तहत जिला के 3 डिवीजनों में अभी तक अनंतनाग डिवीजन में 50 करोड़, वैलू में 25 करोड़ जबकि काजीगुंड डिवीजन में 5 करोड़ रुपए का तामीराती काम मुकम्मल किया गया है। हुकूमती सतह पर अगरचे मैकडम और सड़कों की तजदीद और मरम्मत के दौरान मियारी मटीरियल इस्तेमाल करने से मुतल्लिक वाज़ेह हिदायत है ताकि सरकारी रकूमात का मुनसिफाना इस्तेमाल यकीनी बन सके। ताहम अमल दरामद की एजेंसियों की इन अहकामात पर मिनवान अमल करने के लिए अवामी सतह पर निगरानी की भी काफी जरूरत है। शोबे खबर के लिए अनंतनाग से मैं तसद्दुक रशीद। पहलगाम में आज सड़क के एक हादसे में 8 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर इकबाल सूफी ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि जख्मियों को अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा आज दोनों रास्तों पहलगाम और बालतल से जारी है। आज शाम 5 बजे तक 2,91,446 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। मौसम की खराबी की वजह से बालतल रूट से 2 दिन तक यात्रा मुअत्तल रहने के बाद आज दोबारा बहाल कर दी गई। आज दोनों रास्तों से कुल 3,643 यात्रियों ने शिवलिंगम के दर्शन के लिए पवित्र गुफा पर हाजिरी दी।
श्रीनगर जिले के डिप्टी कमिश्नर ने आज शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम सोनवार का दौरा किया और मुख्तलिफ महकमों की तरफ से आने वाले यौम आज़ादी के सिलसिले में इंतजामात और तैयारियों का बरसरे मौका जायजा लिया। उनके हमरा दीगर हुकाम भी थे। उन्होंने एक मीटिंग में अफसरों को हिदायत दी कि वो तमाम इंतजामात को मुकम्मल करें। उन्होंने स्टेडियम के अंदर बाहर सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाने पर जोर देते हुए मुतल्लिका अफसरों से ताकीद की कि वो नजदीकी तालमेल बनाए रखें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने तमाम मुतल्लिका एजेंसियों और रियासतों से कहा है कि वो मनशियात के कारोबार और लत के खात्मे से निपटने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मुख्तलिफ रियासतों और इन्फोर्समेंट एजेंसियों के दरमियान तालमेल पर जोर देते हुए मौसूफ ने कहा कि वजारत दाखिला दीगर वजारतों के साथ तालमेल से काम कर रही है। वो आज चंडीगढ़ में ड्रग ट्रैफिकिंग और कौमी सलामती पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 91वां एपिसोड होगा। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के मुकम्मल नेटवर्क और दूरदर्शन पर नशर किया जाएगा। नीज ये AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इत्तलात और नशरियात की वजारत के YouTube चैनलों पर भी बराह रास्त नशर किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशरियात के फौरन बाद इलाकाई जुबानों में इस प्रोग्राम को नशर करेगा। इलाकाई जुबानों में इस प्रोग्राम को 8 बजे दोबारा नशर किया जाएगा। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उन्हें खुशी है कि इस महीने की मन की बात के लिए उन्हें बहुत से लोगों के मुरासले मिले हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बिजली वजारत की फ्लैगशिप रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम का आज आगाज किया। इस स्कीम का मकसद तकसीमकारी की कंपनी और बिजली महकमे की ऑपरेशनल काबिलियत और माली पायदारी में बेहतरी लाना है। ये स्कीम 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम से अमलाई जा रही है और ये 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की मुद्दत के लिए होगी। इस स्कीम की रूह से डिस्कॉम्स को डिस्ट्रीब्यूशन के बुनियादी ढांचे की जिद्दतकारी और इसको इस्तेहकाम देने के लिए माली इमदाद फराहम की जाएगी। नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य के हवाले से एक प्रोग्राम में इस स्कीम की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नकाब कुशाई की। इस मौके पर नरेंद्र मोदी ने कौमी शमसी रूफटॉप पोर्टल का भी इफ्तिताह किया। जम्मू और कश्मीर महकमे इत्तलाआत और ताल्लुकात आमा की आज महकमे के डायरेक्टर अक्षय लाभरू की सदारत में एक ताज़ियती मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें महकमे के कल्चरल यूनिट के म्यूजिक कंपोजर गुलाम वहीउद्दीन खांडे के कल रात इंतकाल करने पर दुख का इजहार किया गया। मीटिंग में मरहूम के इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया गया और सोगवार खानदान से ताज़ियत का इजहार किया गया। वादी में आज हजरत शेखुल इस्लाम मौलाना मिर्जा अकमलुद्दीन बेग खान बदख्शी रहमतुल्लाह के 312वां सालाना उर्स की इख्तितामी तकरीब अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। सबसे बड़ी तकरीब दरगाह अकमल या हवल में मुनक्किद हुई, जहां नमाज फजर के बाद रूह परवर मौलूद खानी की मजलिस आरास्ता हुई। इस मौके पर उलमा ने हजरत बदख्शी के तारीख साज इस्लामी कारनामों, इल्मी व रूहानी कमारात पर रोशनी डाली। मीरवाइज मौलाना रियाज हमदानी ने भी इस मौके पर वाज किया। और अब मौसम से मुताल्लिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की से औसत दर्जे की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 24.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 10.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। कारगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।